कई सारे लोगों का ये मानना है कि जो चालू अपनी ने व्लॉग बनाया है वो अपडेट कम और भाई भाभी को शेयर करने का कुछ ज्यादा है। मुझे पर्सनल बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारे कमेंट्स भी देखे। ऑफ कोर्स लोगों को ऐसा लग रहा है जो चालू अपनी ने दिखाया है वही लोगों को दिख रहा है। तो बहुत सारी चीजों में बहुत अटपटा था इनका, अपडेट कम और शेड वाला व्लॉग ज्यादा था। कई सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फनी ने और चालू अपी ने, एक्चुअली फनी ने नहीं लेकिन चालू अपी ने ईद विश किया, सबको ईद मुबारक करा। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ऑफ कोर्स मेरा भी अब बाद में उनके सबके डीएम देखने के बाद ये मानना है कि चालू अपी ने ईद मुबारक क्यों कहा। जब आप पापा के लिए दुआ मांगने आई हो, ईद से जुड़ी हुई चीजें, बातें, कंटेंट ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि जब इंसान इतनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआएं काम आती है, मेडिकल हेल्प काम आती है। हाँ, लेकिन कंटेंट जो है वो उनकी औलादों के जरूर काम आता है भाई, जो व्लॉग बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, व्लॉग से याद आया, यूट्यूब ऐसे काम करता है कि आपके पिछली बार यानी कि 4 साल पहले के व्लॉग रिकमेंड हो रहे हैं जब पापा आईसीयू में थे। जैसे कि मैं बताती हूँ, टाइटल है माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तब का है जब पापा उनके रूम में या स्वीट में शिफ्ट हो गए थे। उस पर 11 लाख व्यूज थे जो 5 साल पहले था। फिर मुझे दिखाई दिया बहुत दिनों बाद अम्मी मिली पापा, 23 लाख व्यू था। थंबनेल क्या था जिसमें पापा के सर पर हाथ रखकर अम्मी बैठी हुई और पापा बेड पर लेटे हुए, हॉस्पिटल के बेड पर, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पर लेटे हुए। यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। और जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी ना, डेफिनेटली उन सबको भी वो वीडियोस रिकमेंड हो रही होगी क्योंकि यूट्यूब का यही काम है। बताइएगा जरूर कमेंट करके, क्या आपको 5 साल पहले जिसमें पापा एडमिट हैं, बेड पर हैं, और 4 साल पहले वाली उस टाइम की वो वीडियोस जो है वो दिखाई दे रही हैं और वो सारी की सारी मोनेटाइज्ड हैं, वो सारी की सारी जिसमें ऐड आ रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही करते आ रहे हैं। चलो, मैंने माना कि इनिशियल डेज थे जब कोविड का टाइम था, जब पापा को इस तरह से आया था, लोगों के पास काम नहीं थे, काम बंद हो गए थे और यूट्यूब से अर्निंग अच्छे से होने लगी थी। तो मैं मानती हूँ कि चलो पापा के लिए इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, प्लस कोई भी काम नहीं था। अब तो कोविड नहीं है ना, अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और तब इनमें ईगो भी नहीं थी, अब इनकी ईगो भी 7वें आसमान पर है क्योंकि बार बार कहते रहते हैं वी आर देयर, हमारी वजह से तुम्हारे घर चलते हैं। किसी की वजह से किसी का घर नहीं चलता, चलाने वाला तो सिर्फ वो है जो ऊपर बैठा, वही सबके घर चलाता है, वही सबको पालता है, वही सबकी रोजी रोटी का इंतजाम करता है। ये जो कुछ चंद बेवकूफ लोग आकर किसी भी पॉडकास्टर को ये बोल देते हैं ना, मेरे को अकेले को नहीं, बहुत सारे पॉडकास्टर्स को ऐसे कमेंट कर देते हैं तुम्हारी तो रोटियां उन्हीं के नाम से सिक रही हैं। नहीं, उनके नाम से रोटियां नहीं सिक रही हैं। तुम जैसे बहुत सारे बेवकूफ और बहुत सारे समझदार और बहुत सारे इमोशनल पर्सन जो उनको व्यूज देते हैं, उनकी रोटियां उससे सीखती। और वो जो गलत चीजें दिखाते हैं उनको कॉल आउट कर कर वो लोग अपना पॉडकास्ट बनाते और उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, सिर्फ देने वाला ऊपर वाला है। अब तुम ऊपर वाले पे भी शक करोगे क्या? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। खैर, बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक पर तो बात करने के लिए, लेकिन टॉपिक मेरा कुछ और। तो पुरानी वीडियोस जो है वो रिकमेंड हो रही है जिन पर अच्छे खासे व्यूज हैं और कमेंट्स की तो ऐसी भरमार है, ऐसी भरमार है। 6000, 7000, 8000, 10,000, 20,000, 25,000 इतने तक भी कमेंट्स हैं। 4 साल पहले की वीडियो, अम्मा इज गोइंग होम, शुक्र अल्लाह, 26 लाख। और थंबनेल क्या थे, बेचारी अम्मा जिनके लाल बाल हो रखे हैं, जो यूनिफॉर्म में बैठी हुई हैं हॉस्पिटल बेड पर, और मैडम और जनाब दोनों झुके हुए हैं। थोड़ी तो शर्म कर लेते यार। बड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ी बुजुर्ग औरतें जो होती हैं ना, वो कम से कम प्रॉपर कपड़े में अपने से अच्छे से सवर, हेड कवर करना, उन सब में दिखाते। वो अलग बात है कि इनके घर के सारी जितनी भी औरतें हैं वो सिर्फ कैमरे के लिए पर्दे लेती है, यूँ कह लो कि कैमरे के लिए ही सर पर ढकती हैं। पर उस टाइम वो तो बीमार थी, पर तुम जो रिकॉर्ड कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, तुम तो देख लिए हो। लेकिन अगर दयनीय हालत में नहीं दिखाएंगे तो व्यूज कैसे आएंगे? सब व्लॉगर का यही है भाई साहब। 12,000 व्यू कमेंट थे उस पे, 12,000। और जैसे कि मैंने बताया कि 26 लाख व्यूज थे। अगर आज की डेट के हिसाब से आप गूगल पे जाकर चेक करोगे ना, तो 70-80 हजार से लेकर और 4 लाख रुपए तक की एक वीडियो की अर्निंग है ये। अब सोचो, मतलब आपने 8.5 मिनट की वीडियो बनाई, ठीक है, 8 मिनट 38 सेकंड की, उसमें ऐसी दयनीय हालत दिखाई, अम्मा के बारे में ही बताया, अम्मा ये खाओगी, अम्मा वो खाओगी, मतलब अम्मा को ऐसी कंडीशन में दिखाया।
और क्या तुमने इतने पैसे जो है लगा दिए होंगे अम्मा के इलाज में, जितने पैसे आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो से कमा लिए? क्यों दिखाना अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसी हालत में, या अपनी खुद की बीवी बच्चों को ऐसी हालत में? बाद में बैठकर बता सकते हो, अपडेट दे सकते हो कि अब सब कुछ ठीक है। कोई नहीं कहेगा कि ठीक है, सब चीज़ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आके सारी बातें बता दी, इन्होंने पुरानी सारी वीडियो, क्योंकि यूट्यूब ने ही ये बोला इसको भी देखो, इसको भी देखो, और एक के बाद सारी वीडियोज आ रही। 15 दिन बाद अम्मी को दिखाया था और लिखा हुआ था उसमें 14 डेज, यानी कि 2 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि अम्मी को था कोविड और पापा को हॉस्पिटलाइज कराया गया था जब उस दौरान, तो अम्मी को क्वारंटाइन किया गया था मैडम जनाब के ऊपर 2nd फ्लोर पर, उसी रूम में जो आज पापा का रूम। तो अम्मी कैसे आती? जब उनको कोविड हुआ था तो वो हॉस्पिटल आ ही नहीं सकती थी, और ख़ास तौर से एक बीमार पेशेंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो पेशेंट हैं और जो इस तरीके से पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो खुद हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वो ठीक हो गई और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तब भी वो मास्क लगाकर चालू के साथ तब आए थे, क्योंकि चालू ने वहाँ अम्मी को संभाला और यहाँ पे जनाब ने पापा को संभाला। और बार बार अगेन एंड अगेन क्या कहते हुए नजर आ रहे थे? आप है पापा, और पापा मेरी और डिप्पी की शक्ल देख के आप बोर तो नहीं हो गए? कौन कौन ऐसे कहता है यार? अम्मी का एक डायलॉग था जब अम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा भले ही बहुत ज़्यादा लड़ते हों लेकिन प्यार बहुत करते हैं हमसे। मतलब उनका एक डायलॉग था जिसमें दोनों तरह की बातें आपको मिलेंगी, कि बहुत ज़्यादा लड़ते हों। इट मीन्स जब वो नीचे रहते थे तो अम्मी की और उनकी खूब आपस में बातें जो हैं, मतभेद होते थे, जो कि लाजिम है भाई। मैं तो चलो उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ में होते ही हैं, लेकिन मैं ये बात क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर तब भी उनके लड़ाई झगड़े होते थे तो आज भी कुछ माहौल, कुछ बातें बदली नहीं है। फिर जो चाहे चालू और अम्मी की हो, या चालू और फनी की हो, या चालू और जो है भाई की हो, या भाई की और अम्मी की हो आपस में, जब इनकी आपस में बजती थी ना, एक रीज़न दे रही हूँ मैं आपको, कि जो लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं साथ में रखो, साथ में रखो, साथ में रखो। तो जब ये साथ में रहते थे ना, लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स प्यार भी बहुत है। जिस तरह से वो प्यारी प्यारी बातें पुरानी बताया करते थे ना अपने बच्चों को, तुम्हारी अम्मी ऐसे करती थी। ख़ास तौर से उनको शौक़ है खाने पीने का, और जो वो शौक़ उनके पापा पूरा करते थे, तो वो सारी बातें, जैसे कि ये हमने पापा के मुंह से सुना कि खाना खाने के बाद भी तुम्हारी अम्मी 3 केले खा लेती थी। अब भले ही उसमें उन्होंने जो है वो सीरियसली बोला हो कि भाई क्योंकि वो करते थे, वो लाने वाले तो वही थे, खिलाने वाले तो वही थे, लेकिन उसमें लोगों ने ये भी सोच लिया कि खाना खाने के बाद 3 केले कौन खा लेता है। लेकिन उनको शौक था तो वो उनके शौक पूरे करते थे, प्यार में तो शौक पूरे करते थे भाई। लेकिन ये जो बात थी ना जिसमें उन्होंने ये कहा कि भले तुम्हारे पापा हमसे बहुत ज़्यादा लड़ते हों लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, तो ये एक मेन रीज़न था कि जब पापा को इस तरह से ब्रेन में क्लोटिंग हुई, ब्रेन स्ट्रोक आया, तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट के लिए, कि किसी भी बात पे कभी ऐसा ना हो कि अम्मी ताव में आ जाए, कहीं किसी बात पे ऐसा ना हो कि चालू और फनी, फनी तो बहुत बाद में आया था, कि चालू और अम्मी किसी बात पे लेकर टेंशन दे पापा को। ये था मेन रीज़न पापा को ऊपर रखने का। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमने भी बहुत बार कहा ये सोचते हुए कि भाई इस उम्र में अम्मी पापा साथ में रहें। मैंने इनके जो पुराने व्लॉग है ना, वो मैंने सारे 100% नहीं देखे, लेकिन अभी जैसे जैसे सामने आ रहे हैं ना, कभी कभी कुछ भी चीज़ें आ जाती तो उसमें बहुत सारी बातें अनोखी दिखाई देती और पुरानी चीज़ों से आज की चीज़ें कनेक्ट करती हैं। जैसे कि अम्मी ने खुद अपने मुंह से इस चीज़ के लिए बोला कि भले ही तुम्हारे पापा हमसे लड़ते हों, इट मीन्स वो लड़ते थे, ये रीज़न था पापा को अलग रखने का। और अगर जनाब ने यही बात सोचते हुए कि डॉक्टर ने उनको बोला होगा कि इनको कोई भी सदमा, टेंशन या उनको कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, या कोई झटका नहीं देना है, झटका मत बोले तो ये कोई लड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन सब से दूर रखने का ये रीज़न था कि इन्होंने रातों रात ये डिसीजन लिया कि हम पापा को ऊपर रखेंगे। क्योंकि ना वो चालू को बदल सकते हैं, ना वो अम्मी को बदल सकते हैं। चालू और अम्मी तो अभी भी लड़ाई झगड़ा कर लेते। तो वो वाला व्लॉग देखा जिसमें अम्मी मिलने आई थी, तब रीज़न क्या था? क्योंकि कोविड था। और आज तो कोविड वाला रीज़न भी नहीं है, लेकिन अम्मी ने ही कहा है कि पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले वो अलग रह रहे होंगे तो उससे ऐसा तो नहीं है कि प्यार कम हो गया होगा। तो जनाब ने ये क्यों नहीं सोचा? क्या जनाब ने ये सोचा था कि अम्मी जाएंगी आईसीयू में भी लड़ लेंगी उनसे पापा से? क्या ये दिमाग में बात आई थी उनकी? क्या ये बात आई थी कि जो चालू में इतना बचपना कूट कूट के भरा है कि वो वहाँ पर व्लॉगिंग कर लेगी, या पापा से क्या ऐसा कुछ कह देगी जो पापा को टेंशन हो जाएगी? ये खुद ही बता रहे हैं कि वो
इस बात करने की हालत में नहीं है, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो बस चुपचाप रहकर सिर्फ देख रहे हैं। तो इनको भी देखने दिया हो तो तुम्हारा क्या चला जाता। चालू को देखने नहीं दिया, इस बात पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब आ जाते हैं चालू की वीडियो पर। तो चालू ने कई सारी बातों में शेड किया, जो कि ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ऑफ कोर्स ये मेरे सब्सक्राइबर के ओपिनियन है, जो मुझे कमेंट में भी दिए गए हैं और मुझे पर्सनल डीएम में भी दिए गए हैं। जैसे कि एक बातों बातों में चालू अपी ने ये बता दिया कि 13 साल पहले, यानी कि अब 13 साल पहले जाओगे, यानी कि 2026 चल रहा है, तो 13 साल पहले यानी कि 2013 जब पहली बार पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तब मैं उनके पास थी। इसका मतलब उसने वो कंडीशन देखी थी, लेकिन वो तो मैं आपसे ये सारी बातें तो शेयर कर चुकी हूँ। तो इन सब के बाद तो वो इतनी मजबूत तो हो गई होगी कि अपने पापा को इतनी बीमारी के बाद, इतने सब कुछ टेंशन होने के बाद भी उसको देखा होगा, सारी चीज़ें अपने सामने से देखी होगी, तो वो हॉस्पिटल में उनको देख सकती है, आईसीयू में दूर से ही सही, लेकिन वो अपने पापा को देख सकती है। खैर, जनाब ने शायद अपने पर्सनल रीज़न की वजह से उनको नहीं देखने दी। मे बी यही सेम रीज़न पापा का वो ना दिखाना, अम्मी का भी यही सेम रीज़न हो जनाब। अब बात आ जाते हैं कि चालू अपी ने ये एक बार शेड कर लिया, ये बता दिया कि पहले 2013 में हुआ था। अब 2013 में मेरे सब्सक्राइबर की ओपिनियन क्या है कि 2013 में कौन से हक से मैडम उनको वहाँ पर लेकर आई थी, क्योंकि उनका डाइवोर्स 2015 में हुआ था। और ये जो मैंने कॉलैब पॉडकास्ट बनाया था, उसमें हमने जो ईयर थे, ईयर बाय ईयर बहुत टाइम से, क्योंकि जो आर्टिकल थे उनके हिसाब से हमने आपके साथ वो चीज़ें शेयर भी की थी। वहीं उन्होंने ये भी बता दिया कि हम नहीं मिले हैं और फनी भी नहीं मिला है। फनी भी इतना दिमाग का कच्चा था कि वो वहाँ पर जो है रो लेता या पापा को कोई टेंशन दे देता जो पापा को नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी पापा देखने को नहीं मिले। तो ये इतने ठेकेदार क्यों बन गए भाई अपने पापा के? ऐसा कौन सा रीज़न है जो इतने ज़बरदस्त ठेकेदार बन गए? तो ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना भाई, ये इनको पैसों का, इन सब चीज़ों का पहले से ही लालच था। जैसे नया नया यूट्यूब बना था, तो कोविड का टाइम चल रहा था, जहाँ लोगों के पैसे नहीं आ रहे थे, काम नहीं आ रहे थे, जॉब जा रही थी, वही व्लॉगिंग में जब इन्होंने कदम रखे ना, और रातों रात इनके सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स सब बढ़ने लगे, रातों रात पैसे आने लगे थे, तो उस पैसों से ही ये सारी चीज़ें, चलो मैं मानती हूँ और उसको मैं जो है एक बार को लेट गो कर देती हूँ कि जनाब को इधर अम्मा बीमार थी, उधर पापा बीमार थे, उनको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई और काम धाम नहीं था, इसलिए मोनेटाइज़ की, वीडियो को अपलोड किया, दिखाया। लेकिन उसमें कुछ तो फिल्टर रख सकते थे, किसी चीज़ का तो फिल्टर रख सकते थे, बैठकर अपडेट दे सकते थे, जब पापा ठीक हो जाते तब दिखा सकते थे। हर हाल में इन्होंने पापा को दिखाया है, फिर चाहे पापा दयनीय हालत में हो, उनके कपड़े प्रॉपर ढंग से हो रहे हों, नहीं हो रहे हों, उनके बाल कट रहे हों, वो भी दिखा रहे हैं, अम्मी आई हैं, डायलॉग सब दिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं, होटल में बैठे हैं, खाना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तब नहीं सोचा था कि लोग क्या सोचेंगे कि इनके पापा बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, और ये नाश्ते पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई आलू के पराठे आए हैं, इतने पराठे दिए, अचार दिया है, फलाना दिया है। तो जब भाई कम नहीं है तो भैया चालू पी भी कम नहीं है। 4 साल पहले आप सब हमारी हिम्मत हो और हाथ जोड़ने का निशान, दुआ करते रहें, अभी भी पापा को दुआओं की ज़रूरत है। ऐसे करके चालू अपी ने एक व्लॉग डाला था, जो कि कितनी देर का था? ऑफ कोर्स वो 8 मिनट का बिल्कुल भी नहीं था। चालू अपी ने सोचा होगा कि चलो एक अपडेट देनी है, तो चलो एक अपडेट दे देते हैं, लेकिन उसने 8 मिनट का नहीं लगाया, उसमें बीच में ऐड नहीं है, 5 मिनट 18 सेकंड का था। तो भैया अपनी पुरानी चीज़ों से ही कुछ सीख लिया होता, और अब तक तो तुम और भी ज़्यादा चालाक हो गई हो, और ज़्यादा सीख गई हो, और ज़्यादा प्रो हो गई हो ना व्लॉगर, और ज़्यादा ट्रोलिंग से और ज़्यादा डीट भी हो गई हो, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हो गई हो कि कम से कम अगर मैं मोनेटाइज नहीं करूँगी तो शायद लोग मुझे इतना कॉल आउट नहीं करेंगे, और वाकई में नहीं करते। मैं पहली होती जो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती कि जो भाई ने किया वो बहन ने नहीं किया, और वो समझदार हो गई और उसने समझदारी से काम लिया। लेकिन समझदारी से तो काम छोड़ो, उसने तो भाई से भी ज़्यादा पचकी कर दी। अम्मी का फोटो है उस पर, और 17 लाख उस पर व्यूज़ हैं। 4 साल पहले की वीडियो है, जिसमें अम्मी बहुत बुरी तरीके से हाथ जोड़ कर रो रही हैं। हाथ में लगी है मेहंदी, क्योंकि ईद के टाइम के बाद, तुरंत बाद की बात है, तो वो हाथ में मेहंदी अभी तक भी लगी हुई है, जहाँ वो बहुत बुरी तरीके से, लेकिन जेन्युइनली उनको दुख था, तकलीफ थी, और आंसू जो थे वो रियल थे। शुरुआत तो उसने हंसकर हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, ये सब करके करा, और अम्मी ने भी हाय करा और मुस्कुरा रही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पापा का जिक्र आता रहा, वैसे वैसे वो इमोशनल होती रही। तो हम सब आपकी दुआओं की वजह से ठीक हैं और ठीक हो रहे हैं। तो दोनों भाई बहनों ने सेम ही काम किए, हर हाल में इनको दिखाया, जैसे मर्जी दिखाया। क्या आम इंसान कोई ये अपने पेरेंट के साथ ऐसी दयनीय हालत में, या उनकी बीमारी की हालत में, या उनको बेड पे या स्ट्रेचर पे लेटे हुए दिखाना चाहे? वो भी जब तक कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ, अगर आप ठीक हो गए हो, ठीक होने के बाद आप घर आ गए हो,
तब आप अपडेट देने के लिए बाद में आपका काम है व्लॉगिंग करने का, ऑफ कोर्स आप करिए तो बाद में बता सकते हो, बाद में व्लॉग बना सकते हो। अभी तक तो सर्जरी भी नहीं हुई थी जो बैठकर रिकॉर्ड किया गया है वो वीडियो, जो इतने लंबे वीडियो की जरूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं अगेन एंड अगेन वही कहूंगी। तो चालू अप्पी उसी व्लॉग में बताती है कि फ्रेंड्स मैंने एडिट कर डाला था व्लॉग, लेकिन मैंने वो नहीं डाला, अपलोड नहीं की। कहती है मैं एडिट कर डाल दूंगी उसको, लेकिन उससे पहले मुझे ये आपको बताना था। और तब उन्होंने अपडेट दी थी कि आज पापा ICU से बाहर आ गए हैं, हम वहाँ पर नहीं रह रहे, हम यहाँ पर भाई भाभी के घर पे रह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बता दिया कि तब अम्मी को कोविड था, इसलिए अम्मी नीचे भी नहीं थी। और जो नीचे वाला इनका फर्स्ट फ्लोर का जो घर है ना, वहाँ पे बाजा खाला, डॉक्टर खाला और अम्मा और बाकी सारे वहाँ रह रहे थे। वहाँ से खाना बन रहा था, अम्मी के लिए खाना आया जा रहा था, जो कि लाने ले जाने का काम चालू अप्पी कर रही थी। नीचे जा रही थी, वहाँ शूट कर रही थी, ऊपर आ रही थी, वहाँ शूट कर रही थी। तो उस टाइम का समझ में आता है कि एक पेशेंट के पास, एक कोविड पेशेंट का जाना ठीक नहीं था। बट आज तो ऐसी कुछ था ही नहीं। पर मैं बात कर रही थी कि वो कोविड का टाइम था, ठीक है, किसी के पास काम नहीं था, वही अर्निंग सोर्स था, दो लोग बीमार थे घर में, और उस टाइम पे पैसे की इतनी थोड़ी ज़्यादा ये सक्षम भी नहीं थे, मतलब मेरे शब्दों के हिसाब से मैं अगर कहूँ। पर आज तो इनको इतनी कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। और रही बात दूसरी बात, तब क्या था, शुरू के दिन थे। आज मैडम के पास पैसा है, जनाब के पास पैसा है, और चालू के पास भी पैसा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो वीडियो ना मोनेटाइज करें और मिलजुल कर अपने पापा की इलाज कराया जा सके? क्योंकि इस तरह की वीडियो डालने से तो दोनों भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिला है। हमने देखा है व्लॉगर्स को, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई उनका काम है, उनका अर्निंग सोर्स यही है, तो जो व्लॉगर्स है ना, जिनका ओनली एंड ओनली यही काम है और यही अर्निंग सोर्स है, वो भी कुछ टाइम तक रुक जाते हैं और कम्युनिटी में और स्टोरी पर ही अपनी अपडेट दे देते हैं। और जब फाइनली सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद वो अपनी व्लॉगिंग वापस से शुरू करते हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं करती कि ये व्लॉगर हैं तो इनको व्लॉग नहीं बनाने चाहिए या इनको मोनेटाइज नहीं करना चाहिए, अभी नहीं, ये वक्त नहीं था। वहीं चालू की बात करें तो वो अगेन एंड अगेन उसने ना करते हुए भी सारी बातें बोल दी। उसने क्लियर बताया कि फोन कहाँ से आया, किसके पास आया, भाई ने डायरेक्ट अपनी बहन को फोन क्यों नहीं करा। ये सोचने वाली बात नहीं है? आप ही कहते हो ना कि भाई इनका परिवार बहुत अच्छा है, इनमें प्यार है, मोहब्बत है, देखो कैसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। आप मुझे बताओ, आपके साथ अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो कि आपको इमरजेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, खुदा ना करे ना हो, लेकिन अगर आपके भाई बहन कोई साथ के हैं, बराबर के हैं, कैपेबल हैं, तो क्या आप सेकंड हैंड उनको अपना सहारा बनाने के लिए हेल्प नहीं करोगे, फोन नहीं करोगे या उनसे उम्मीद नहीं करोगे? फाइनेंशियली चालू अप्पी और फिजिकली हेल्प फनी भाई। क्यों? क्योंकि भाई वो जीजा है और दामाद और बेटा दोनों बराबर के होते हैं और ऐसे मुसीबत के वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। पर इनके यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाइकआउट है पूरी तरीके से चालू और फनी, और इवन अम्मी ऊपर रह रही है। अब बात आ जाती है अम्मी की। लोगों ने अग्री किया कि वाकई में इन्होंने अम्मी को दिखाने की बात की, लेकिन जनाब को चालू अप्पी पर एक पैसे का ट्रस्ट नहीं, इसलिए उनके ही मना करने पर डेफिनेटली उसने उनको रिकॉर्ड नहीं करने दिया, क्योंकि ये वो वीडियोस पहले भी चल, और अगर उसमें अम्मी आती और इस तरीके से दुआओं की दरख्वास्त करती तो डेफिनेटली चालू अप्पी के तो व्लॉग पर व्यूज आने ही आने थे। क्या लगता है आपको, आते या नहीं आते? एटलीस्ट इतने नहीं तो जनाब जितने तो आ ही जाते। अब जब व्यूज का ही गेम खेल रहे हैं तो भाई ये मोनेटाइज कर ही गेम खेल रहे हैं, तो मैं भी व्यूज पर ही बात करूँ, क्योंकि अगर इनको व्यूज नहीं चाहिए होते मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं करते। और अब बात आ जाती है कि जैसे मैंने कॉल आउट उस चीज़ के लिए किया था कि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी ईद विश करने की, तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ईद विश करने का एक ये भी रीज़न है कि क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आजू बाजू से है, और इस बार ऐसा हुआ है कि इंडिया से पहले ईद मनाई गई है पड़ोसी देश में। तो ये जो विश किया जा रहा है, डेफिनेटली आप समझ जाओ क्यों विश किया जा रहा है, क्योंकि उनसे दुआएं भी तो चाहिए भाई। और वहीं अगर बात की जाए कि हाँ वाकई अगर आपने व्लॉग में ईद विश करी है तो आज भी स्टोरी लगा देते, आज भी तो ईद थी ना। एक्चुअली हमारी ईद तो आज ही थी। ना जनाब ने, ना मैडम ने, ना चालू ने, ना फनी ने, किसी ने भी किसी को भी ईद मुबारक नहीं बोला है अपनी ऑडियंस को। वही देखा जाए तो इसलिए मैंने कॉल आउट किया कि चालू अप्पी को ऐसे हालत में
क्या जरूरत थी ईद की मुबारकबाद देने के लिए, और अगर वो तब सही था व्लॉग में बोलने के लिए तो आज स्टोरी में लगाकर गलत कैसे हो सकता था, आप मुझे बताइए। और वहीं स्टोरी की बात की जाए तो जब तुम्हारे घर में इतनी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है और मैडम ने स्टोरी लगाई है, आपने कलेक्शन की कि भाई सेल चल रही है या उस पर डिस्काउंट चल रहा है, हालांकि मैंने नहीं देखी लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि मैडम भी अपना कलेक्शन जो है वो सेल आउट कर रही है या फिर मतलब जो भी है उसका प्रमोशन कर रही है। तो रुक तो ये भी नहीं रहे भाई। और फनी तो हमें पूरा फ्रस्ट्रेट नजर आया जो कि वो कह रहा था त्योहार का टाइम है और घर में मातम छाया पड़ा है। भाई तुझे त्योहार मनाना है क्या? तुम्हारे घर के सबसे बड़े मेंबर वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो आईसीयू में एडमिट हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में है और तेरा मूड खराब हो रहा है, तेरे मूड में आग लगी पड़ी है। तो आई होप जो पॉइंट आज मैंने रेज किए हैं वो वापस से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ चालू अपनी ने शेयर किया, भाभी की बताया कि भाभी को जो है कि मतलब कौन से साल में भाभी यहाँ पर लेकर आई थी, 2013 में। मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूँ कि 2013 में ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। जब पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था तो वहाँ पे जब जनाब गए थे उधर से, जब मैडम के साथ रह रहे थे तो यहाँ से जब गए थे और 1-2 महीना वहाँ रुके तो मैडम वहाँ पहुँच गई और इलाज और ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ से इनको शिफ्ट कराकर यहाँ पे ले, क्योंकि वहाँ पर जनाब को लंबे टाइम तक रोना था। हालांकि कोई काम तो जब भी नहीं चल रहा था। वहीं चालू अपी ने ईद विश किया। वहीं देखा जाए तो सारी पोल पट्टी खोल दी कि जनाब ने तो अपने जीजा और अपनी बहन को कॉल करना भी गवारा नहीं समझा है कि पापा की तबीयत खराब है। कॉल किसको गई है? अम्मी को। ऑफ कोर्स अम्मी को तो कॉल करनी है, उनका शौहर है और वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है जब लेकर भागे हैं। आप मुझे बताओ, अगर ऐसी खुदा ना करे किसी के घर में इमरजेंसी हो तो आप कितनी देर में सोसाइटी के नीचे पहुंच जाओगे? कितनी देर में आप साथ हो लोगे दूसरी गाड़ी उठा के कि नहीं हम अभी जाएंगे? जिस भी हालत में हम फटाफट से भागेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेडिकल हेल्प देना जरूरी होता है। अपना हुलिया देखना बाद की बात होती। लेकिन फोन किसको किया गया? घर की इतनी समझदार लड़की को जिसको अभी तक बुद्धि नहीं आई। अम्मी को क्या बोला कुछ और समझ में आया और उन्होंने पिज्जा को बोला कुछ और। ये सारी बातें किसने क्लियर करी है? चालू अप्पी ने। वहीं चालू अप्पी ने ये बताया कि हम अम्मी की देखभाल कर रहे हैं यहाँ, लेकिन जब ये बोला कि अम्मी को ठीक लगा तो हम अम्मी से आपको मिलवाएंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि अम्मी को नहीं मिलवाया गया? आप मुझे बताइए, क्या अम्मी ने आने से मना कर दिया कैमरे पर या भाई ने आने से मना कर दिया कि अम्मी को तुम कैमरे पर नहीं दिखाओगे? क्योंकि ये कंडीशन तो पहले भी हो चुकी है, पहले भी अम्मी आ चुकी हैं, अपनी खुद से अपने मुंह से अपनी ऑडियंस, अपनी बेटी की ऑडियंस से ये बोल चुकी है अपने अंकल के लिए दुआ करना। वही इन सारी बातों में देखा जाए तो मैडम कहाँ है? मैडम की तरफ से कोई स्टोरी नहीं आई। आप स्टोरी लगा सकते हो अपने कलेक्शन की, लेकिन आप स्टोरी नहीं लगा सकते अपनी फरिश्ता बहू होने के बावजूद वही फादर इन लोग की दुआओं की दरख्वास्त की, क्योंकि आप तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो भाई इस घर में। आपकी वजह से ही इतने आर्टिकल छप रहे हैं, आपकी वजह से ही लोगों को ये दोनों भाई बहन के बारे में जानने का मौका मिला। हाँ, जनाब ने काम किए हैं, ऑफ कोर्स जनाब की अपनी भी एक जो है इंडिविजुअलिटी है, लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन मैडम से ज़्यादा नहीं। लेकिन चालू आज भी मैडम कक्कड़ की ननद और जनाब इब्राहिम की बहन के नाम से जानी जाती। तो सोचो अगर मैडम लगाती तो आर्टिकल कैसे छपते। अभी तो मैडम ने भी अपनी तरफ से कोई अपडेट, कोई स्टोरी, कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, फिर भी मैडम कक्कड़ की तरफ से ही, मैडम कक्कड़ के ससुर के नाम से आज तक वालों ने आर्टिकल छापे। तो मैडम जब अपने आप को पैम्पर करा सकते हो उन्हीं पापा जी से, जो पापा जी बीमार रहते हैं, जिनको याद करा करा कर प्रैक्टिस के तौर पर शीतल हो गए या फिर आप या जनाब व्हाटएवर जो भी हो, वो पैम्पर कराती हो, इतने डेज टू गो, इतने डेज टू गो, ये सब करा सकते हो। लेकिन वही पापा के लिए दुआओं के लिए एक बार कम्युनिटी स्टोरी कुछ नहीं लगा सकते। लेकिन स्टोरी लगी तो किसके लिए लगी? ईद के कलेक्शन के सेल के लिए। लेबल DKI में कितना डिस्काउंट। ये बातें आपको अजीब नहीं लगती हैं? फरिश्ता बहू इतनी बीमार हो रही हैं, जबकि ऐसे में उनको खुद के लिए ढेरों सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है और भीड़ भाड़ में भी ज्यादा जाने को मना करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए मना करते हैं। जैसे छोटे बच्चों की केयर होती है, वैसे ही एक कैंसर पेशेंट की केयर होती है जो रिकवरी मोड पर चल रहा है। तो तुम कैसे हॉस्पिटल में ऐसे सारे दिन पड़े रह सकते हो? एग्जॉस्ट कर सकती हो अपने आप को, थका सकती हो मानसिक और शारीरिक तौर पर। ये सारे काम तो फनी भी कर सकता था, चालू भी कर सकती, लेकिन जनाब ने मैडम को रखा, जबकि मैडम का भी स्कैन था। भैया उनकी भी अपडेट दे देते, उनका भी बता देते कि स्कैन उनका ठीक हो गया है कि नहीं हो गया, क्योंकि लोगों को तो फिक्र होती है और ऑफ कोर्स हमें भी होती है। मैंने देखा है बहुत सारे व्लॉगर हैं, नेहा आशीष तिवारी हो गए, स्नैपी गर्ल हो, सचिन मनीषा हो गए, खुशी विवेक हो गए,
फ्लाइंग बीस्ट हो गए, या कितने भी आप कितने भी नाम ले, ये सब क्या करते हैं, कोई भी अपडेट देनी होती है, ये वो देवरानी जिठानी हो गए, कामिनी और ये निक्कू ऑफिशियल या व्हाटएवर, जिसको भी आप जानते हो, जिसको भी आप देखते हो, ढंबावना हो गए, वो सब कम्युनिटी में अपडेट देते हैं। व्लॉग बनाने का, एडिट करने का और फेस से सामना करने का ना उतना टाइम होता है, ना इतनी हिम्मत होती है, लेकिन कम्युनिटी से ही उनको बहुत सारी उनकी ऑडियंस को चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन इन लोगों ने मोनेटाइज करना, ब्लॉग शूट करना, सेटअप लगाना ही बोलते हैं। जब आप बैठ जाते हो, सामने से आप कैमरा रखते हो, इसी को ही सेटअप लगाना बोलते हैं। उसके बाद वीडियो को एडिट करना, पता नहीं कितने कट लगा, फिर उसको अपलोड करना, फिर उसको थंबनेल बनाना। थंबनेल तो खैर नहीं बनाने, लेकिन फिर उसके बाद उसमें मोनेटाइजेशन ऑन कर। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। जो काम एक कम्युनिटी कर सकती है, मैडम आप भी अगर समझदार होंगी ना, तो या तो स्टोरी पोस्ट करेंगी या कम्युनिटी लगाएंगी, और नहीं हुई तो समझ जाओ भाई, फिर ये भी नोट छापने के लिए आ गई अपने फादर इन लॉ की बीमारी पर। तो चालू अपने आपने जो व्लॉग डाला है, जो पापा की दुआओं की दरख्वास्त की है, उसी में ही खुद को ही बहुत सारा एक्सपोज कर दिया है, खुद को ही अपने भाई की बातें बता दी है, घर की कंडीशन बता दी है, और वो जो दबे शब्दों में लोगों को समझ में आ रहा था कि बिहाइंड द कैमरा क्या हुआ होगा, इनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं, वो भी लगभग सबको यकीन दिला दिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। रही सही बातों में जो हम कह रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े और ये एनऑल, ये भी खुलकर सामने आ गए हैं कि वाकई में अम्मी पापा के भी आपस में बातें होती थी। इसकी वजह से जनाब मैडम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम पापा को अम्मी से दूर रखेंगे और ऊपर रखेंगे। ऐसे देखा जाए तो वो सिर्फ अम्मी से दूर नहीं थे, चालू से भी दूर रखना था। इसीलिए आई होप उन लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो ये चाहते थे, जो आज भी ये कहते हैं कि अम्मी पापा को साथ में रखा जाए। और अब तो पापा को भी आदत हो गई है, जितना वो करीब देव भैया के हैं ना या शीतल के हैं, उतना शायद अब अपने फैमिली मेंबर में से किसी के भी नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात आ जाती है कि हमने सवाल किया था, तो ये देखो, ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर के ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि शबनम जी, केयर टेकर को मिलाना और फिजियोथेरेपिस्ट को मिलाना भी उनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ भी पूछते हैं तो जनाब को अपने पापा के बारे में पता ही नहीं है। ये बात से मैं 100% अग्री करती हूँ, और हमेशा इस बात को मैं बोलती रहती थी। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हमने नहीं देखा कि जनाब अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठे हैं उनके साथ, या उनके साथ बाहर बैठकर इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उनके कमरे में बैठकर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये मैंने नहीं बोला कि वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, इतने सालों से वो पेशेंट हैं। तो लोगों को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता है, या वो सुनते हैं तो क्या सोचकर सुनते हैं। मैंने कॉल आउट किया था कि इन्होंने जब इनके पापा बीमार थे तो इतना कंटेंट बनाया, हर हाल में उनको बेड पे बाल बढ़ गए, मूछें ऐसी हो गई, सब हाल में दिखाया, बाल कटते हुए भी दिखाया, सब हाल में दिखाया पापा को। जब पापा बीमार थे और इतने लंबे टाइम तक वहाँ पर रहे हॉस्पिटल में, तो हर दिन वहाँ पर व्लॉग बना। लेकिन उसके बाद जब पापा घर आ गए तो उस 6 साल में एक बार भी विजिट नहीं दिखाई, अपडेट नहीं दी। ना दिखाते विजिट, वैसे तो दिखानी चाहिए थी क्योंकि आपने तो अस्पताल में एक एक चीज़ छापी है पापा के नाम की, लेकिन एक सिंगल टाइम भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज हम पापा को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गए, आज हम फॉलोअप के लिए लेकर गए, या हम पापा का जो बीपी है वो रेगुलर मॉनिटर करते हैं, या हम पापा के जो हर 3 महीने पर, क्योंकि जैसे पापा की एज है या जिस तरह के पापा पेशेंट है ना, आई एम डैम श्योर वो 3 महीने पर ही उनके वाइटल्स चेक होते होंगे, जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब होते हैं, और हर 6 महीने पर ना स्कैनिंग भी होती है कि सब ठीक है क्या नहीं है। जनाब ने एक सिंगल अपडेट नहीं दिया, जबकि डॉक्टर मॉनिटर करने को कहते हैं, क्योंकि बीपी का बढ़ना घटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंडीशन में। आपका बीपी नहीं बढ़ना होना चाहिए, आपके वाइटल्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए। उसके लिए हर 3 महीने पर जो चेकअप होते हैं उनका जिक्र कभी भी जनाब ने किया ही नहीं। मैंने ये नहीं किया कि वो नहीं कराते होंगे, मैंने ये कहा ही नहीं। पहले सुन लिया करो, उसके बाद ही कुछ बोला कर। मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो कभी भी जनाब ने अपडेट नहीं दी। इवन जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, उनके कम से कम 2 टाइम, यानी कि मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम उनका मॉनिटर होना चाहिए। जिनको ये कहते रहते हैं ना डॉक्टर, ये कहते हैं कि आगे के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब ये रीजन है कि उन्होंने देव भैया को अपॉइंट करके रखा हुआ है। हाँ, मैं हमेशा कॉल आउट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि जनाब को हमने उनके लिए कुछ करते हुए नहीं देखा, बट 1 या 2 दिन के लिए तो आप अपने पापा के लिए खुद से एफर्ट ले सकते हो ना। आपने ठीक है 24 घंटे के लिए एवरी टाइम आपने अपने पापा के लिए केयर टेकर रख रखा है, जिससे कि वो A to Z पापा के काम करें, विच इज़ गुड। पर अगर कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है
तो आप कर सकते हो ना। फिर आप कैसे जन्नती बेटे हो भाई, अगर आप अपने पापा के 2 काम भी नहीं कर रहे हो और उसमें भी आप डिपेंडेंट हो कि देव भैया ही सारे काम करें। और अगर देव भैया जाते हैं तो मैं आपको पिछले 2 साल की कंडीशन बताती हूँ। अगर देव भैया छुट्टी पर चले जाते हैं ना तो नान आता है पापा की ड्यूटी के लिए, जबकि जनाब कोई काम नहीं कर रहे, ये आपको भी पता है, और प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं करते। तो क्या अपने पापा के पर्सनल काम नहीं कर सकते, जैसे कि उनको वॉशरूम ले जाना या उनके जिस भी काम के लिए वहां पर नान रुकता है। और जनाब की एक बात ना मुझे बहुत ही अजीब लगी उस पुराने वाले व्लॉग। जनाब बोल रहे थे कि पापा हमारे साथ रहना अच्छा लग रहा है, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरी और डिप्पी की सूरत देख देख के पापा बोर हो गए होंगे। तो हम होटल में चले गए हैं, हम आ गए हैं यहाँ पर फ्रेश होने के लिए, तब तक अम्मी और चालू आ गई हैं। चलो अम्मी से जाकर आपको मिलाते हैं। सारे डायलॉग बाजी कहाँ पर हो रहे थे, होटल में बैठकर वहां पर नाश्ते पर बैठकर डिबेट कर रहे थे कि इतने पराठे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, चलो डिप्पी तुम सो जाओ, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, मैं जा रहा हूँ। और वहां पे हमें अंकित और अभिषेक भी नजर आए, जो कि डेली हॉस्पिटल में आते थे क्योंकि जनाब डेली व्लॉग बनाते थे। चलो उस टाइम का दौर कुछ और था, लेकिन आज टाइम का दौर कुछ और है। तब लोग आपको इतना कॉल आउट नहीं करते थे, आज आपको एक एक चीज के लिए कॉल आउट करते हैं, क्योंकि इस 6 साल में आप में ईगो 7वें आसमान पर चढ़ा दी है। वी आर देयर, हमारे नाम से रोटियां सेकते हो, हमारे नाम से आपके घर चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे नाम से आपके घर चलते हैं। इतना सब बोलने के बाद, गेट लॉस बोलने के बाद, जब मैडम बीमार हुई थी ना और इनको दुआओं की जरूरत हुई थी, तब एकदम से कैसे इमोशनल हो गए थे कि आप हमें पसंद करते हो या नहीं करते हो, पर प्लीज दुआ जरूर करना दिप्पी के लिए। तो इंसान में इतना ईगो नहीं होना चाहिए कि ईगो में वो भूल जाए कि हम फरिश्ता नहीं बन गए हैं, हम इंसान हैं, और इंसान आज सही है तो कल कुछ भी हो सकता है। और ये बात बोलना कि तुम तो उनके नाम की रोटियां सेक रहे हो, तुम्हारे उनके नाम से घर चल रहे हो, कोई किसी के नाम से ना रोटी सेकता है, ना कोई किसी के नाम का, ना किसी के नाम से किसी का घर चलता है, क्योंकि पालने वाला वो सिर्फ एक है जो ऊपर बैठा है, वही हमें पाल रहा है, वही इन लोगों को पाल रहा है। कुछ पुरानी वीडियो बार बार रिकमेंड हो रही थी, उन पे व्यूज, उनके कमेंट्स और ये सब चीजें देख, उनके थंबनेल देख देख बहुत सारे मन में थॉट हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने जो डीएम की, उनके क्या थॉट थे, क्या वो बातें शेयर करना चाहते थे, बस वही सारी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इन सब पर आपकी क्या ओपिनियन है। एक चीज और भी मुझे शेयर करनी थी, जो कि मेरी ओपिनियन नहीं है, ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर की ही ओपिनियन है। वो बोलते हैं कि आप मुझे बताओ, जब ये नीचे लड़ाई झगड़े करते थे, अम्मी और चालू और पापा ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, और उनसे लड़ाई झगड़ों से बचाने के लिए, उनको टेंशन से बचाने के लिए जनाब अपने ऊपर ले आए पापा को, और आज ये कंडीशन हुई है, तो अब कहाँ रखेंगे। तो देखो वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग। रहेंगे तो ऑफ कोर्स वहीं पर ही जनाब के पास ये है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई नहीं। और रही बात ये हेल्थ, तो देखो इनके 2 ही चीजें रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बीपी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसमें ब्लड थिनर की आपको एक टैबलेट रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। रेगुलर बेसिस पर आपका जो भी खान पान है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑफ कोर्स जो इनके पापा रखते हैं, जो हमें दिखता भी है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, जबकि इनके पापा तो शुगर पेशेंट भी हैं, और बीपी रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। यही कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हालात बने हैं जिसकी वजह से ये वापस से सारी चीजें देखने को मिली है, जबकि चालू और अम्मी तो इनसे दूर भी रहते। आप बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या कहना है। मैं इंतजार करूंगी आप सबके कमेंट्स का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।